नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी और जिसका पेपर कोड है SOC 304, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। आपको बता दें कि 100 प्रश्नों का ये हमारा दूसरा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, GS घुरये ने जाति को किस प्रकार की संस्था माना है? तो घुरये ने जाति को प्रदाता संस्था माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल रिवाइवल पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह जो पुस्तक है वो GS घुरये के द्वारा ही लिखा गया है, तो ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घुरये के अनुसार सांस्कृतिक आत्मसातीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो सांस्कृतिक आत्मसातीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण जनजातियों का हिंदू समाज में विलय है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जाति की विशेषता भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध को घुरये ने किस आधार पर समझाया? तो उन्होंने धार्मिक शुद्धता के आधार पर समझाया हुआ है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, घुरये ने जातियों के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान किसे दिया है? तो घुरये ने जातियों के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। गॉड्स एंड मेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक GS घुरये हैं। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घुरये ने किस वर्ष इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो घुरये के द्वारा 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, द एबोरिजिन्स ऑफ सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर की किसकी रचना है? तो इस पुस्तक की जो रचना है वो GS घुरये के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। घुरये के अनुसार जाति व्यवस्था का आधार अंतर्विवाह है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अपनी जाति के भीतर ही विवाह करना। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, घुरये ने भारतीय संस्कृति को क्या नाम दिया? तो घुरये ने भारतीय संस्कृति को ब्राह्मणवादी संस्कृति या हिंदू संस्कृति नाम दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, द डायनेमिक्स ऑफ मोरल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है वो राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुखर्जी के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी में मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध कैसा है? तो सामाजिक पारिस्थितिकी में मनुष्य के साथ पर्यावरण का जो संबंध है वो द्वंद्वात्मक और पूरक दोनों है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को समाज के लिए क्या माना है? तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को समाज के लिए समाज की आत्मा और नियंत्रक शक्ति माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, रीजनल सोशियोलॉजी की अवधारणा किसने दी? तो रीजनल सोशियोलॉजी की जो अवधारणा है वो राधा कमल मुखर्जी के द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन दो भागों में है? तो मुखर्जी ने मूल्यों को दो प्रकार माना हुआ है, एक साध्य मूल्य और दूसरा साधन मूल्य। तो सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने लघु समुदाय के स्थान पर किस पर बल दिया? तो राधा कमल मुखर्जी ने लघु समुदाय के स्थान पर क्षेत्रीय और पारिस्थितिकी संतुलन पर बल दिया। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस किसकी पुस्तक है? तो द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी ने मूल्यों के समाजशास्त्र में किस पर जोर दिया? तो मुखर्जी ने मूल्यों के समाजशास्त्र में मानकीयता पर जोर दिया है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी के अनुसार व्यक्ति समाज और मूल्य क्या हैं? तो मुखर्जी के अनुसार व्यक्ति समाज और मूल्य जो है एक दूसरे से अविभाज्य हैं। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सोशल इकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सोशल इकोलॉजी जो पुस्तक है ये 1945 में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस द्वंद्व की बात की है। तो डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्व की बात की है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है बेसिक कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी। तो यह जो पुस्तक है ये डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज की एकता का आधार क्या है। तो मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज की एकता का आधार संस्कृति और कला है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्री को क्या बनने की सलाह दी। तो डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्री को एक दार्शनिक और परंपराओं का ज्ञाता बनने की सलाह दी। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। तो मॉडर्न इंडियन कल्चर जो पुस्तक है ये जो है डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है मुखर्जी के अनुसार भारतीय मध्यम वर्ग कैसा है। तो मुखर्जी के अनुसार भारतीय मध्यम वर्ग जो है बौद्धिक रूप से जड़ है और पश्चिमी परजीवी है। तो सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र को किसका विज्ञान माना। तो डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र को परंपराओं और सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान माना है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है पर्सनालिटी एंड द सोशल ग्रुप किसकी रचना है। तो यह जो रचना है वो डीपी मुखर्जी के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है मुखर्जी के अनुसार परंपरा का मुख्य गुण क्या है। तो मुखर्जी के अनुसार परंपरा का मुख्य गुण है अनुकूलन और निरंतरता। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार की संस्कृति कहा। तो डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति को संश्लेषित संस्कृति कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के स्थान पर पहले किस शब्द का सुझाव दिया था। तो इनके द्वारा संस्कृतिकरण के स्थान पर पहले ब्राह्मणीकरण का सुझाव दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया का मुख्य विषय क्या है। तो इसका मुख्य विषय है समाज, भारतीय समाज में बदलाव की प्रक्रियाएं। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के पास कौन सी शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा गलत प्रश्न टाइप हो गया है। इसमें आर्थिक शक्ति भी होनी चाहिए, संख्यात्मक शक्ति भी होनी चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति भी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर डी में सभी होना चाहिए था। तो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द कुर्ग जनजातियों के अध्ययन में श्रीनिवास ने किस सिद्धांत का उपयोग किया। तो कुर्ग जनजातियों के अध्ययन में श्रीनिवास के द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यवाद का प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण में किस तत्व को सबसे महत्वपूर्ण माना। तो श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण में मानवतावाद और बुद्धिवाद को सबसे महत्वपूर्ण माना है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है ए नोट ऑन संस्कृतिलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन लेख के लेखक कौन है। तो इस लेख के लेखक जो है एम.एन. श्रीनिवास माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है द फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक के संपादक कौन है। तो इस पुस्तक के संपादक एम.एन. श्रीनिवास और ए.एम. शाह हैं। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है श्रीनिवास ने जाति को क्या माना है। तो श्रीनिवास ने जाति को एक लचीली और गतिशील संस्था माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है एम.एन. श्रीनिवास ने किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विकसित किया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में विकसित किया। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है ए.आर. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का प्रथम चरण कब शुरू हुआ। तो 1885 तक शुरू हो गया था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके पहले ही शुरू हो गया था। तो सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के संपादक कौन हैं। तो इस पुस्तक के जो संपादक हैं उनका नाम ए.आर. देसाई है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ए.आर. देसाई ने किस दर्शन के आधार पर भारतीय समाज की व्याख्या की। तो ए.आर. देसाई जो हैं वो मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर भारतीय समाज की व्याख्या किए हैं। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है
इसमें आपसे पूछा गया है कि देसाई के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता के बाद राज्य की भूमिका कैसी रही है। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य की जो भूमिका है वो पूर्णतः निष्पक्ष रही है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रवाद के सामाजिक और आर्थिक आधारों का विश्लेषण करना था। तो ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देसाई ने भारतीय समाज में असमानता का मुख्य कारण किसे माना। तो देसाई ने भारतीय समाज में असमानता का जो मुख्य कारण है वो भाग्य को माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि A.R. देसाई किस समाजशास्त्री पत्रिका के संपादक थे। तो A.R. देसाई जो थे वो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के संपादक थे। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी। तो यह जो पुस्तक है वो A.R. देसाई के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, देसाई के अनुसार कल्याणकारी राज्य वास्तव में क्या है। तो देसाई के अनुसार कल्याणकारी राज्य जो है पूंजीवाद को बचाने का मुखौटा है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, A.R. देसाई ने किस आंदोलन का समर्थन किया। तो A.R. देसाई के द्वारा छात्र और मजदूर आंदोलन का समर्थन किया गया। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, इरावती कर्वे किस विषय की प्रथम महिला भारतीय समाजशास्त्री मानी जाती हैं। तो इरावती कर्वे जो है नृविज्ञान और समाजशास्त्र की पहली भारतीय महिला समाजशास्त्री मानी जाती हैं। तो बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर्वे के अनुसार नातेदारी के अध्ययन के 3 मुख्य आधार क्या हैं। तो कर्वे के अनुसार नातेदारी के अध्ययन के जो 3 मुख्य आधार हैं वो क्षेत्र है, भाषा है और वंश विवाह के नियम हैं। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन पुस्तक में कर्वे ने जाति को क्या कहा। तो इसमें कर्वे ने जाति को एक विस्तारित कुटुंब कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, कर्वे के अनुसार उत्तर भारत में विवाह के लिए सपिंड का अर्थ क्या है। तो सपिंड का अर्थ है 7 पीढ़ियों तक रक्त संबंध टालना। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल पुस्तक किसकी रचना है। तो यह जो रचना है वो इरावती कर्वे के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इरावती कर्वे ने महाभारत को क्या माना। तो इरावती कर्वे ने महाभारत को एक ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय दस्तावेज माना हुआ है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर्वे के अनुसार किस क्षेत्र में पिता और ससुर के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। तो पिता और ससुर के लिए दक्षिण भारत में एक ही शब्द का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किनशिप शब्द का हिंदी अनुवाद कर्वे ने क्या किया। तो किनशिप शब्द का हिंदी अनुवाद कर्वे ने नातेदारी या बंधुत्व किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इरावती कर्वे किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। तो इरावती कर्वे जो है पुणे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं, डेक्कन कॉलेज में। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर्वे के अनुसार भारतीय समाज की मूल इकाई क्या है। तो भारतीय समाज की जो मूल इकाई है वो संयुक्त परिवार है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है आंद्रे वेतेई माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण किस प्रकार हो रहा है। तो भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण जो है क्रमिक विकास और संश्लेषण के माध्यम से हो रहा है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ क्या है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ है समाज का ऊंच नीच के स्तरों में विभाजन। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, द अनटचेबल्स पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, विलेज इंडिया पुस्तक के संपादक कौन है। तो विलेज इंडिया जो पुस्तक है वो मैकिम मेरियट की पुस्तक है, इनके द्वारा संपादित किया गया है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग्रेट ट्रेडिशन यानी कि महान परंपरा का संबंध किससे है? तो महान परंपरा का संबंध जो है लिखित ग्रंथों और उच्च संस्कृति से है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, लिटिल ट्रेडिशन यानी कि लघु परंपरा कहाँ पाई जाती है? तो लघु परंपरा जो है ग्रामीण और स्थानीय लोक संस्कृति में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया किसने दी? तो सार्वभौमिकरण की जो प्रक्रिया है वो मैकी मेरियट के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, स्थानीयकरण का क्या अर्थ है? तो स्थानीयकरण का मतलब होता है महान परंपरा का नीचे की ओर आना और स्थानीय रूप लेना। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन विलेज जो पुस्तक है वो एस.सी. दुबे के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, एस.सी. दुबे ने भारतीय गांव के अध्ययन के लिए किस पर बल दिया? तो एस.सी. दुबे ने भारतीय गांव के अध्ययन के लिए बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, सोशल चेंज एक कैसी प्रक्रिया है? तो सोशल चेंज जो है निरंतर और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ा उससे नए वर्गों का उदय और तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ। तो ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, लौकिकीकरण का अर्थ क्या है? तो लौकिकीकरण का अर्थ होता है धार्मिकता का सांसारिक मामलों में कम होना। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण से समाज में क्या बढ़ा है? तो नगरीकरण से समाज में व्यक्तिवाद और द्वैतीयक संबंध बढ़े हैं। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो आधुनिकीकरण का मुख्य आधार जो है वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगतता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, जी.एस. घुरई के अनुसार भारतीय जातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो घुरई के अनुसार भारतीय जातियों की संख्या 3000 से अधिक है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने लखनऊ स्कूल में किन विषयों के समन्वय पर जोर दिया? तो राधा कमल मुखर्जी ने इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषयों के समन्वय पर जोर दिया। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, डीपी मुखर्जी के अनुसार संस्कृति क्या है? तो डीपी मुखर्जी के अनुसार संस्कृति जीवन जीने की एक शैली और निरंतर विकास है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, ए.आर. देसाई ने किस वर्ष सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म प्रकाशित की? तो यह ग्रंथ जो है 1948 में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, इरावती कर्वे के अनुसार किस क्षेत्र में मामा की लड़की से विवाह श्रेष्ठ माना जाता है? तो मामा की लड़की से विवाह जो है दक्षिण भारत में श्रेष्ठ माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका का संबंध किस संस्था से है? तो इस पत्रिका का संबंध जो है भारतीय समाजशास्त्री परिषद से है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अपने नोट्स जल जाने के बाद कौन सी पुस्तक लिखी? तो इनके द्वारा जो है द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को समाज के लिए क्या माना? तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को समाज के लिए समाज का सीमेंट माना हुआ है, यानी जोड़कर रखने वाला तत्व। तो ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन में मार्क्स के अलावा किसका प्रभाव स्वीकार किया? तो मार्क्स के अलावा इन्होंने भारतीय दर्शन और परंपरा का प्रभाव स्वीकार किया। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, ए.आर. देसाई के पिता कौन थे? तो ए.आर. देसाई के पिता अक्षयलाल देसाई थे। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जी.एस. घुरई ने जाति और व्यवसाय के बीच कैसा संबंध बताया? तो जाति और व्यवसाय के बीच इन्होंने परंपरागत रूप से घनिष्ठ संबंध बताया है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की यानी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की जो अवधारणा है वो उमा चक्रवर्ती से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इरावती कर्वे ने नातेदारी को किसके आधार पर पहचाना? तो इरावती कर्वे ने नातेदारी को
भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों के आधार पर पहचाना है। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है योगेंद्र सिंह माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, कास्ट इन इंडिया, इट्स नेचर, फंक्शन एंड ओरिजिन्स किसकी पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है J.H. हट्टन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण किस जाति के लिए संभव नहीं है? तो संस्कृतिकरण जो है अछूत या अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों के लिए संभव नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। A.R. देसाई के अनुसार भारतीय समाज का भविष्य किसमें है? तो भारतीय समाज का जो भविष्य है वो समाजवाद में है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने पारिस्थितिकी को समाजशास्त्र में शामिल कर उसे क्या बनाया? तो पारिस्थितिकी को इनके द्वारा अधिक व्यापक और वैज्ञानिक बनाया गया। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र में इतिहास के महत्व को क्या कहा? तो डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र में इतिहास के महत्व को बिना इतिहास के समाजशास्त्र की जड़ें नहीं होती कहा हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, घुरेय ने प्रजाति के अध्ययन के लिए किसका माप लिया था? तो घुरेय ने प्रजाति के अध्ययन के लिए नासिका सूचकांक और कपाल सूचकांक का माप लिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार का मुख्य लक्षण क्या है? तो संयुक्त परिवार का लक्षण है एक ही रसोई में खाना बनाना, एक ही स्थान पर संपत्ति रखना और सामान्य पूजा और निवास। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न है, डोमिनेंट कास्ट का विचार श्रीनिवास ने किस लेख में दिया? तो डोमिनेंट कास्ट का विचार इनके द्वारा द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा इस लेख में दिया गया है। लेख का नाम है। तो ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के कितने स्तर बताए? तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के 3 स्तर बताए हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय समाज को भारतीय परिप्रेक्ष्य से समझना। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।